तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। जो सीरीज चल रही है, आज का जो टॉपिक है, सुबह सुबह अच्छी बातें करनी चाहिए बाबा कहते हैं, लेकिन आज का टॉपिक क्या है? व्यर्थ संग। अगर आप देखें महाभारत में विजय किसके आधार पर निश्चित थी? संग के आधार पर। जिसके साथ परमात्मा का संग था उसकी विजय हुई, और जिसके साथ शकुनी था क्या हुआ? एक ही फैमिली के होने के बाद वही राजाई, वही पालना, सब कुछ मिला, लेकिन डिफरेंस क्या था? संग का। एक को मिला था श्री कृष्ण का संग, दूसरे को मिला था शकुनी का संग। तो हमें चेक करने की जरूरत है कि हम सुबह से लेके रात तक किसके संग में रहते हैं? कृष्ण के अर्थात शिव बाबा के संग में, या शकुनी अर्थात माया के संग में? जिनके पास कॉपी पेंसिल है, मतलब पेन है, और जिन्होंने नहीं लिया है, एक एक्सरसाइज करेंगे। एक सर्कल बनाइए, या अपने माइंड के सामने एक सर्कल बनाइए, और उन 5 लोगों के नाम लिखिए जो आपके बहुत करीबी हैं, जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं। 5 सर्कल में 5 लोगों के नाम लिखना है, जिनका नाम रैंडमली आपको याद आ रहा है, जो आपके क्लोज हैं। हो सकता है आप एडवाइस लेने के लिए बात करते हो सकता है आपको उनकी पालना करनी हो सकता है वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से कुछ कुछ चीजें आपको देते रहते हैं। तो 5 लोगों के नाम लिखिए। बट 5 बहुत बहुत क्लोज है, ज्यादा होंगे लेकिन 5 ऐसे होते हैं कि थोड़े क्लोज होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वॉटएवर, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है सामने वाला अच्छा नहीं है, बस फिर भी नाम लिख लिया। अब ये जो 5 लोग हैं, आप देखेंगे इनके अंदर जो विशेषताएं होंगी, जो इनकी नेगेटिविटी होगी, उनका एवरेज आप है। अब इनमें से किसने शिव बाबा लिखा था? 5 बार बाबा ही बाबा। सो ये जो चीटिंग नहीं,
कुछ न कुछ होता है, हमारे क्लोज में व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बाबा लिखा। आप ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस बाबा का ज्यादा है। प्रायोरिटी हम बाबा को ज्यादा देते हैं अदर देन पीपल। बट जो कुछ भी नाम लिखे हैं आपने, उन सब का एवरेज आप है। जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनकी जो भी विशेषताएं, जो भी गुण है, वो कहीं ना कहीं आप में जरूर होंगे, 100%। इसीलिए आप लोग घरों में बच्चों को बोलते हो ना, नहीं उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना। कारण, क्योंकि जिसके साथ हम रहेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। जो चीजें हम देखेंगे वैसे हम स्वरूप बनते जाएंगे। तो मुझे याद आ रहा था, एक तो महाभारत का सीन याद आ रहा था कि सच में अगर शकुनी की बजाय दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण होते तो क्या होता। महाभारत ही चेंज होती, महाभारत शब्द ही नहीं होता। सो कहने का भावार्थ ये है, संग, व्यर्थ संग जो हम बात कर रहे हैं, दो शब्दों से मिलके बनना है, व्यर्थ और संग, या आप कह सकते हैं संग दोष। सो ये जो व्यर्थ और संग है, संग देखो, आप हमें बचपन से लेके हम एक फैमिली में जन्म लेते, कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो हम हर एक को संग की आवश्यकता होती है। एंड पहले हमें आवश्यकता होती है, फिर वो हमारी हैबिट बनती है, फिर क्या होता है, हमारी एडिक्शन बन जाती है। जो भी हमारे साथ रहते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी वो फैमिली, मम्मी पापा, उनका संग होता है। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाने शुरू करते हैं, वो फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हमारे टीचर का संग ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। उससे बड़े होते हैं, काम करते हैं, तो ऑफिस के जो लोग होते हैं, या सपोज हम सेवा स्थान पे हैं तो वहां के लोगों का भी एक, आप लोग आते हैं ना माता में, हमने देखा है मधुबन में आते हैं, कितनी फ्रेंडशिप हो जाती है कहाँ कहाँ की माताओं के साथ में। हमें लगता है पहले से शायद जानते होंगे, बाद में पता चलता है चाहिए ही फ्रेंडशिप हुई, 2 दिन हुए, तो कितना इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर उसके बाद आप और ज्यादा कुछ और चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो वो एक कंपनी होगी। कहने का भावार्थ, आप जहां जहां जाते हैं हर एक चीज से कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट करते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, जैसे कि हमें लेना क्या है। जैसे आप ज्ञान में आए, बाबा के बने, किसी ने कहा नहीं ज्यादा कि लहसुन प्याज छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। बताया गया कि नहीं खाना चाहिए क्योंकि तामसिक होता है। बताया गया बाहर का अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे मन पर असर होता है, हमारी स्थिति डाउन होती है, हमारी शक्ति कमजोर होती है। आपने छोड़ दिया, ठीक है। अभी अगर आपको 10 लोग पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे बाहर का, मार्केट का ला के दें, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? कोई सपोज कोई देख नहीं भी रहा है तो सोचेंगे, एक व्यक्ति सोचेगा, एक व्यक्ति हम यहाँ पर है जो बोल रहे हैं सोचेंगे नहीं। ऑनेस्टली आप देखो, क्या आप खाएंगे? क्या आप खाएंगे? ऑनेस्टली आंसर, नट्स नॉट, नहीं खाएंगे। क्योंकि वो चीज कहीं न कहीं आपकी जो शक्ति है उसको कमजोर करने वाली है। तो इसी तरीके से कई बार हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमने तो नहीं सुना था, अब हम क्या करें, सारे लोग रहते हैं तो ऐसे लोग भी रहते हैं हमारे साथ, तो संग में रहना पड़ता है, मजबूरी है। जब आपको 10 लोग ला के दे रहे हैं तब आप मजबूरी नहीं देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं ये श्रीमत नहीं है, तो क्यों हम इस संग के बारे में नहीं सोचते हैं। इस चीज से मेरा नुकसान होने वाला है तो क्यों मैं उसके साथ रहूं। द फर्स्ट थिंग। तो अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली, लेकिन आज की मुरली जो बाबा ने कही है, बाबा ने कहा सीधे, बाप के सिवाय किसी और का संग किया तो भस्मासुर बन जाएंगे। बाबा को कल से भस्मासुर की याद आ रही है। कल भी बाबा ने याद किया था ना, कल की मुरली। हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि वो बन जाएंगे भस्मासुर। जानते हैं ना सभी, जिसने अपने आप को आग लगा दिया था, अपने आप को स्वयं जला दिया था। किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो व्यर्थ संग है,
भगवान के अलावा कहीं और किया तो क्या होगा? खुद ही खुद को जला देंगे। और देख, हम्म तो जितने असुर बने सबने तपस्या की है, शंकर से ही करके पाई है। जितने देवी देवता बने उनके भी इष्ट शिव जी ही थे। जितने भी आप दानवों की बात सुनेंगे, चाहे रावण की बात सुन लो, चाहे भस्मासुर, कितने भी, सबके इष्ट शिव ही थे। इसका भावार्थ ये है, शिव से शक्तियां मिलती हैं, सबको मिलती हैं, लेकिन जिन्होंने मिस यूज किया वो दानव, जिन्होंने यूज किया वरदान बन के उनके लिए वो देवता। दोनों की राशि एक ही है, चाहे दानव या देवता, दोनों ही ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान तो वहीं से लिया ना। दोनों ब्रह्मा की रचना है। सो संघ की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको चूज करना है, आपको सिलेक्ट करना है मुझे क्या खाना है। नॉन वेज वेज दोनों पड़ा है, आपके लिए कौन सा हेल्दी है आपको सिलेक्ट करना है। तो एक है संघ, श्रेष्ठ संघ, दूसरा है व्यर्थ संघ। संघ को दो कैटेगरी में किया है, श्रेष्ठ एंड व्यर्थ। श्रेष्ठ संघ में कौन सा संघ आता है? परमात्मा का संघ। फिर श्रेष्ठ आत्माओं का संग, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में हमसे पहले हैं, पुरुषार्थी आत्माएं हैं। श्रेष्ठ संग में आता है खुद का संग, लेकिन खुद के स्वयं के संग के साथ में अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, अच्छी चीजें पढ़ने की अच्छी चिंतन की आदत नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ में चला जाएगा। तो जो स्वयं का संग है वो उसको बीच में रखा गया है, वो इधर भी जा सकता है, दूसरी तरफ भी जा सकता है। और व्यर्थ संग में क्या क्या चीजें आ गई? जो तीन बातें याद रखना, तीन बातें। फर्स्ट, जो भी व्यक्ति जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जिनसे बात करने के बाद आपकी अवस्था डाउन फील होती है, जो आपको कहते हैं थोड़ा सा भी डिमोटिवेट करे, या जो आपके आगे आगे अपनी कहानियां सुना रहे हैं, नेगेटिव कहानियां, या किसी और के बारे में सुना रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि आप एक डस्टबिन हो और मेरे सामने जितना भी कचरा है लाओ डाल देते हैं। द फर्स्ट। दूसरी निशानी, जो आपकी हर बात पे सहमत हो जाते हैं। सपोज वो कोई भी हो सकता है, आपके साथ में रहने वाला आपका रूममेट भी हो सकता है। जैसे सपोज आपने कहा अरे आज अमृत वेला नहीं किया, मैं सुबह उठ नहीं पाई, तो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कल तुम ना रात को बहुत थक गए थे, बहुत सेवा होती है ना इसलिए नहीं उठ पाए, चलता है एक दिन तो। नहीं 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 नहीं, हर एक बात पे जो आपको कंफर्ट फील करा रहा है वही आपको गिराने की निमित्त बन रहा है। उस समय अगर आपने रियलाइज नहीं किया कि नहीं मैंने गलती किया है, तो फिर आप कभी चेंज करने का मार्जिन नहीं, फिर वो नेचुरल हो जाएगा। दुखी की बात नहीं होती, वो कुछ सेकंड की सुख हमेशा के लिए दुख में डालने वाला होता है। मैंने कहा अग्री नहीं करे। थर्ड चीज, तीसरा आप बताएंगे। तीसरा, जो अपने पास्ट में रहता, ज्ञान में आ गए हैं और अपने लौकिक का ही चिंतन चल रहा है। मेरी फैमिली में तो ऐसा था, मेरे पेरेंट्स ने ये सिखाया, मेरी मम्मी ने ये बताया था, मेरी मम्मी के मेरे घर में ऐसे थे, मेरे घर में इतनी सारी चीजें। अभी मम्मी कौन है आपकी? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। अभी पापा कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। अभी वो क्या सिखा रहा है? दोनों ही है वो। यस। तो अभी वो क्या सिखा रहा है? अभी वो जो सिखा रहा है, अभी वो जो समझा रहा है, वो याद रखना है। बाबा ने कहा है अपने लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करो। कंफ्यूजन वहां होती है जब चेंज नहीं किया होता, दोनों में ढूंढ, ये ना, झूल रहे होते हैं, ये भी है ये भी है। तो हाँ, पेंडुलम कितना अच्छा एग्जाम्पल। तो बाबा ने आज क्या कहा है? बाबा ने कहा, सुनते हैं। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो बुद्धि का संग किसके साथ है। अभी 5 लोगों की बात कही ना, चेक किया किसके साथ है।
एक के साथ है, अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, जो व्यर्थ संग, जिसको संग दोष कहें। इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। चाहते हैं आप सभी साक्षात्कार हो? तो बाबा ने क्या बोल दिया? एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई गई है? योग में दिखाते ना, योगी के लिए तीसरा नेत्र खुला हुआ। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अगर किसी को रियलाइजेशन नहीं होता है, ये फील नहीं होता राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मतलब तीसरा नेत्र बंद हो चुका है। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, और इसके लिए याद रखना, तीसरा ना कोई। बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि इस हिम्मत को, जो हिम्मत है ना, एक बाप दूसरा ना कोई, इसको अविनाशी बनाने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी संग दोष में अपने को लाने की बजाय बचाते रहना। सबसे बड़ी चीज है ज्ञान में खुद को सेफ करके चलना। बहुत सारे संग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे संग मिलेंगे, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं मिलेंगी, लेकिन आपको परखना पड़ेगा क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अपने यज्ञ की विशेषता एक बहुत अच्छी है कि हम कभी जो नेगेटिव हुई है उसके बारे में बात नहीं करते, जो सिचुएशंस आई उसके बारे में बात नहीं। दादियों ने ये सिखाया, दादियों ने ऐसा किया, हम हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को पिकअप करते हैं। तो वो जो हमारी हैबिट है अच्छी अच्छी चीजों को पिकअप करने की, विशेषताओं को देखने की, उसको हमें कैरी ऑन करना है और चेक करते रहना है। नहीं तो बातें हम दोनों तरीके की सुनते हैं, फलाने ने ये किया, ऐसे करना चाहिए था क्या, हम जज बन जाते हैं, साथ में वकील भी बनते हैं, और सामने वाला अगर सुनता नहीं है तो तब तक हम वो सुनाएंगे जब तक उसका रेस्पॉन्ड नहीं मिल जाए। तो बाबा ने कहा कई प्रकार के आकर्षण के पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना, क्योंकि जो व्यर्थ चीजें होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कारण 63 जन्मों से संस्कार पड़ा है वो इस सब सुनने का। हाँ, खाली बैठे हैं तो क्या करें, खाली बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें दुनिया में करने के लिए, सिर्फ व्यर्थ ही क्यों। और कारण भी होता है इसका, अगर हम आपको एक साइकोलॉजी बताएं काउंसलिंग के पर्पस से, कि व्यर्थ में जाने का संस्कार उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिली होती है बचपन से। जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर नेगेटिव या बैड कंपनी में तभी जाते हैं जब पेरेंट्स ने उनकी बातों को बचपन से एक्सेप्ट नहीं किया होता है, उनकी बातों को ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, नेग्लेक्ट कर दिया। वो बच्चे जिनके अंदर रिजेक्शन की फीलिंग होती है उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है व्यर्थ में जाने का। दिस इज कंप्लीट साइकोलॉजी। हाँ, तो वही हुआ ना, इसीलिए क्योंकि फैमिली से रिजेक्शन मिली, वो बच्चे बड़े होके बैड कंपनी। आप देखो, जो लोग भी आपने सुना होगा ना, जिनको अल्कोहल का एडिक्शन होता है या ड्रग का एडिक्शन होता है, कहीं ना कहीं फैमिली ने इतना टाइम उनको नहीं दिया होता है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ लव, रिजेक्शन, नेग्लेक्शन, ये सारी चीजें जो नेग्लेक्ट होते हैं ना घर से, फैमिली से शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, फैमिली में कुछ कह नहीं पाते, उन्हें बैड कंपनी की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है फिर, ये जब बड़े होके बैड कंपनी, फिर वो उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं जो कहीं ना कहीं वो लोग भी उनकी फैमिली से रिजेक्टेड होते हैं।
वो एक लैक ऑफ, आप कह सकते हैं, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली होती है। वो एक गाइड अच्छे से फैमिली के द्वारा एक शेयरिंग नहीं होती है। सिंपल सी चीज है, अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं घर में, वो बाहर जाएंगे। फिर जैसे भाई ने बोला कि कई लोग तंग होके ज्ञान में आए, ज्ञान में तंग होके आए, लेकिन वहां पे जो एक्सेप्टेंस चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिली। और एक्सेप्टेंस कहाँ से आती है? अंदर से। हम बाबा के एकदम क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बाबा हमें जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करता है। इसी कारण से हम बाबा के बन जाते हैं और फुल्ली अपनी सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो जो ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस अगर अच्छी जगह से मिले तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर व्यर्थ में चली जाए तो हमारी स्थिति डाउन, हमारा सब कुछ डाउन चला जाता है। तो बाबा ने कहा जो ये संग दोष है, आगे काफी मुरली बड़ी है, बीच बीच में लेंगे। संग दोष से कई और दोष आते हैं। संग दोष वो क्या लेकर आएगा आपको? अन्न दोष भी लाएगा। कैसे? बैड कंपनी में गए, किसी को बहुत ज्यादा अभी ज्ञान की बात कर लेते हैं। आपको सपोज हेल्दी खाने की आदत है, फ्रूट्स खाने की आदत है, फीका खाने की आदत है, तो जो आपका फ्रेंड होगा उसको तो तीखा खाना पसंद है, वो सब साउथ का है, तीखा ज्यादा खाता है ना, तो वो क्या कहेंगे? अरे क्या फीका फीका खाना, चलो कुछ इसमें तड़का लगाते हैं। अब वो खाएगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, आप भी खाएंगे। तो फिर क्या हुआ? आपका जो हेल्थ कॉन्शियस थे, जो डाइट कॉन्शियस थे, अभी क्या हो गए? वो सब चला जाएगा फ्रेंड की वजह से। फिर वो क्या और क्या दोष आएगा? फिर वो कहेंगे कि चलो आज शाम को योग नहीं करते, नक्की घूमने चलते हैं। फिर क्या हो गया आपका? नुमा शाम गया। हाँ, योग चला गया नक्की में एक्चुअली। फिर वो क्या बोलेंगे? फिर कहेंगे कि ठीक है, शाम हो गई, आपने मुरली मतलब योग नहीं किया, तो अगले दिन आपका अमृत वेला कैसा होगा? ऑब्वियसली। फिर आप उनके पास कहेंगे अमृत वेला ठीक नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, बाद में देखेंगे। फिर सुबह हुई, मुरली क्लास का समय हुआ, फिर वो कहेंगे चलो आज हम पहाड़ी चलते हैं। मुरली क्लास के समय मुझे आज समझ में नहीं आता, लोग मुरली क्लास छोड़ के पहाड़ी घूमने कैसे जाते हैं। तो फिर बाबा को नियम ही नहीं बनाना चाहिए क्लास में बैठने का, बोले बच्चा जाओ पहाड़ी पे सुन के आओ बाबा के साथ ये। और हाँ, बहुत अच्छे अच्छे आपको कन्विंसिंग देंगे, कहेंगे बाबा दादियों को पहाड़ी पे लेके जाता था, चलो मैं भी तुमको पहाड़ी पे लेके चलता हूँ, और वहां मुरली। कई लोगों को पता नहीं है, बाब उस समय जो था, इतना जो हर चीज की सेवाओं का विस्तार भी नहीं था, पूरा पूरा समय होता था उनके पास, और जो समय फिक्स था अमृत वेले का या मुरली का, ऐसे इतना कोई फिक्सिंग भी नहीं थी। अब तो बाबा ने नियम बने हुए हैं, ये नियम है, उस समय इतना ज्यादा नहीं था। बाबा के इस अंग संग, हम बाबा की अंग संग नहीं रहे हैं, हम बाबा, लेकिन एक अच्छी चीज है, हमने डायरेक्ट निराकार को पहचाना है, तो मार्जिन नहीं है किसी साकार में फंसने का अभी। हाँ, क्या पता रहे भी होंगे, ये भी अच्छी बात बोली है। ये फिर वो क्या कहेंगे? मुरली भी कभी कभी आपकी चली गई। अब मुरली चली गई, अमृत वेला चला गया, तो उस आत्मा की स्थिति क्या होगी? सेवा कैसे होगी? सेवा में फिर जब कोई आएगा तो इरिटेशन, सेवा में जब कोई आएगा इरिटेशन, सही से रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पूरी सेवा नहीं करेंगे, फिर नुमा शाम कैसे होगा? फिर धीरे धीरे क्या होगी उस आत्मा का कंडीशन? फिर वो आत्मा दूसरों को देखेगी, उनको ऐसा होता है, उनको ऐसा होता है, मुझे क्यों नहीं? जो अच्छे होंगे उनको नहीं देखेगी, ये भी सही बात है। क्योंकि स्थिति डाउन हुई ना, जब एनर्जी एक बार कम होगी तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे? तो बाबा कहते हैं ये जो संग दोष है, कितने सारे दोष पैदा कर देता है। अब हमारे पास, हमें पता है संग दोष, उसमें एक और संग दोष है जो है डिजिटल। और दूसरा एक है परचिंतन। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप इसलिए होती है कि उससे हम अपने मन की बातें बस शेयर कर सकते हैं, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है।
कोई आपके सेवा साथी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए मिलेंगे कि परचिंतन। एक रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। 2 बीके बहनें थी। वो कहीं से जाती थी शायद पानी लेकर आने के लिए। वहां पे लाइक आई डोंट नो रियल स्टोरी है या फिर इमेजिनरी है, बट है स्टोरी, आई हैव हर्ड। तो वहां पे एक पेड़ था। तो वो डेली जाती थी। उसमें एक जो बहन थी, वो जितने भाई बहन होते थे ना क्लास के, उसने ऐसा किया, दीदी ने उनको ऐसा किया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, डेली पर चिंतन सुनाती रहती थी दूसरी वाली बहन को। दूसरी वाली बहन मना करती थी लेकिन मानती नहीं थी वो। बट दूसरी वाली थोड़ी पावरफुल ये थी कि उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बट ठीक है। अब उस पेड़ पे भूत रहते थे, 2-3 भूत, बहुत सारे कंपनी रहते थे। वो सोच रहे थे कोई मिल नहीं रहा है, किसके साथ हम रहे। उन्होंने देखा, अच्छा ये जो परचिंतन कर रही है, करते 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 अभी इसको तो बहुत शिकायत है, चलो यहाँ मेरा ठिकाना है। अभी जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसके लिए ठिकाना क्या होगा? जो कमजोर नेगेटिव होगा, वो चीज अट्रैक्ट करेगी ना। जो लोग कहते हैं ना भूत ये वो वहीं आएंगे, वहीं अट्रैक्ट करेंगे अगर आप नेगेटिव होंगे, कमजोर होंगे। उन आत्माओं ने क्या किया, उस बहन को ओवरटेक कर लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सालों से वो ज्ञान में चल रही थी, लेकिन जो संस्कार था ना देखने का, परचिंतन का, अब वो आत्माएं आई, कहने लगी कि हमको अल्कोहल चाहिए, हमको नॉनवेज चाहिए। उनको बहुत बोला गया कि भाई अभी आप क्यों कर रहे हो ऐसा। बोले देखो क्या है, ये दोनों आते थे, 1 दिन 2 दिन कई दिन से हम देख रहे थे, ये सब परचिंतन में लगे हुए थे। अब दूसरी वाली पे तो नहीं अटैक किया, लेकिन ये कमजोर थी, उस पे अटैक कर लिया। तो भाई अभी आप क्या लेंगे जाने का? बोले हमको अल्कोहल लेना है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा हमें मुर्गा नॉनवेज चाहिए, चिकन वॉटेवर। ठीक है। ऐसे करके उन लोगों ने बोला, योग किया गया, भोग लगाया गया, लेकिन वो जाए नहीं, हमें तो चाहिए। एंड ट्रूली उस बहन को होटल भेजा गया और उसके बाद उसको सारा दिया गया, तब वो गए। अब सोचो, चले गए, देन वो बहन बैक टू द कॉन्शियसनेस में आई। इतने साल के चलने के बाद, इतनी मर्यादा नियम फॉलो करने के बाद, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या फील होगा? वो चढ़ गया, कितना पश्चाताप, शी क्राइड लिटरली की बहुत रोई बहन। सो बाबा कहते हैं वो हमें रोना ना पड़े, इसलिए अपने आप को, अपने संग को बचा कर रखें। अब प्रश्न उठता है, संग को कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को व्यर्थ संग से कैसे बचा सकते हैं? आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, गंभीरता आपकी जो विशेषता अगर बना लेंगे तो फर्स्ट थिंग इज कि बहुत कम लोग आपकी जो, और एक और पहचान होती है, जो व्यर्थ संग में होते हैं ना, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत बातें करेंगे क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। अब अच्छी बातें तो याद रहती नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे, तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप गंभीर बनेंगे तो आपके कनेक्शन में कैसे लोग आएंगे? गंभीर। दूसरी चीज है, आपकी जो मेंटल लेवल, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, जितनी पहुंचती है, जितनी हाई होगी, वैसी आत्माओं के संपर्क में आप ऑटोमेटिक आते जाएंगे। लो होगी, लो वाली आत्माएं आएंगी। हाई होगी, आपको उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगेगा जिसके साथ आपका मन, मेंटलिटी मैच करती है, फ्रिक्वेंसी मैच करती है। अगर थोड़ा भी अंदर में कंप्लेन होगी, उनके साथ बात करेंगे, अच्छा आपको भी कंप्लेन? हाँ मुझे भी बहुत सारी कंप्लेन है। तो आप हमारे दोस्त हो, अच्छी दोस्ती हुई। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी जो ये फ्रिक्वेंसी है, अगर हम चाहते हैं कि बहुत हाई हो जाए, कई बार हमें लगता है ना कि जैसे दादियों को बाबा ने अनुभव कराया, दादियों को बाबा ने जो चीजें दी वो कैसे दिया, दादी हाई हाई होती गई, वो पहले से भी श्रेष्ठ थी और श्रेष्ठ बनती गए। तो हमें क्या करना है, अपने इसकी फ्रिक्वेंसी को ऊपर ले जानी है। तो क्या होगा, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका ऑटोमेटिक पालना। आजकल क्वेश्चन बहुत आता है, हर एक कहते हैं आज वो पालना नहीं है, आज वो जो पालना पहले थी वो नहीं है।
मैं तो कहती हूँ मुझे तो मिलती है। शायद जो क्यों मिलती है, क्योंकि हमने अपनी फ्रिक्वेंसी वो बाबा के साथ कनेक्ट कर रखी है। तो क्या होता है, जो भी श्रेष्ठ आत्मा होती है वो आपकी कनेक्शन में आएंगी। और पालना कौन सी चाहिए, खाने को बाबा दे रहा है, पहनने को बाबा सब कुछ दे रहा है। सबसे बड़ी पालना है हमारी कोई स्थिति बना दे, वो बहुत कम लोग मिलते हैं। वो कब मिलेगी, जब हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे। तो बाबा किसी न किसी श्रेष्ठ आत्मा को निमित्त बना के वो आपकी पालना करे। वो पालना कम नहीं हुई है, लेने वाले कम हो गए, रूप बदल गया। एक्चुअली में हम योग्य बनेंगे। एक एक्चुअली मैं भी बोल रही थी, बहुत समय पहले की बात है, कुछ सीनियर्स हमारे थे, उनके साथ में हम बैठे थे। तो हम कह रहे थे कि उनको ही हम कंप्लेन कर रहे थे कि आपको दादियों ने इतनी पालना दी, आप हमें क्यों नहीं देते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। दादियां कहती थी ऐसे होना है, तो हम क्वेश्चन नहीं करते थे कि ऐसे क्यों, ऐसे क्या। दादियों ने कहा मना करना है। आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, क्यों करना है, और हम ही क्यों सहन करें, हमसे ही क्यों कहा गया है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा न लेने वाले रह गए हैं, इसीलिए देने वाले भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, योग्य बनना है। बाबा ने दादियों को बोला योग्य बनाया, तो वो गद्दी मिली ना भविष्य की। तो अपने आप को योग्य बनाना है। योग्य बनाने का सबसे पहला आधार है मुरली। क्योंकि मुरली अगर आपका होगी अच्छी, मुरली पे ध्यान ज्यादा होगा, आपका चिंतन अच्छा होगा। चिंतन अच्छा होगा, आपका योग अच्छा होगा, आपकी धारणा पक्की होगी। धारणा अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपकी सेवाओं में भी श्रेष्ठता आएगी। और जब आप सेवाएं करते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ों के कनेक्शन में तो आते आते हैं। कोई भी आत्मा सेवाएं अच्छी करो, छोटी सी सेवा करो, आपने बहुत अच्छे से प्यार से करिए, निस्वार्थ सेवा की, कोई ना कोई आपको अप्रिशिएट करेगा ही। नजर में तो आप आते ही आते हैं। तो फर्स्ट थिंग मुरली पे चिंतन। फिर मैं बाबा को पूछ रही थी कि क्या ऐसा करूं जो मैं आपके संग में और क्लोज हो जाऊं। तो जो मेरी बाबा के साथ चिट चैट थे वो मैंने जस्ट नोट डाउन समय की थी। तो फर्स्ट थिंग, जिसके संग में हम रहते हैं, अगर किसी के संग में रहना तो उसको जो अच्छा लगता है हम वो फॉलो करते हैं ना। अब आप अपने हिसाब से सभी बाबा को पूछना, बाबा आपको क्या अच्छा लगता है। तो बाबा को क्या अच्छा लगेगा, बाबा कहेगा कि बुद्धि से मेरे पास बैठे रहो। जिसके संग में रहना, उसके साथ जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे ना, आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। जिसके साथ भी रहेंगे, व्यक्तियों के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, दो चीज है, भगवान और व्यक्ति। तो जिसके साथ रहेंगे कनेक्शन स्ट्रांग होगा। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करना है, बाबा के साथ, श्रेष्ठ आत्माओं के साथ। लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं में भी परखना है कि वो श्रेष्ठ आत्मा वो है जिससे आपकी स्थिति बाबा के और करीब आ जाए, आपकी स्थिति और एलिवेटेड हो जाए। किसी की बात सुन के आपको ऐसे फील होता है, हाँ कितना सारा बोल के चली गई, तो वो श्रेष्ठ संग तो नहीं है। क्योंकि ओम शांति उनको करना है। हाँ, उसमें सामने वाली एक और चीज है कि रिजेक्ट नहीं करना है उसको, किसी को रिजेक्ट हमें नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। अपने आप को सेव करना है। अवॉइड करने का मतलब ऐसा भी नहीं करना कि वो आ रही है और हम देख के पीछे मुंह बना के चले गए। नो, यू हैव टू गिव देम गुड विशेस। लेकिन सेव करने का मतलब ये है, वो आ रही है आपके पास, वो नेगेटिव बोलने वाली है, स्टॉप। जैसे कहा ना, 10 लोग आपको अगर बर्गर पिज्जा मार्केट से खरीद के लाएंगे तो आप लेंगे। आप सीधे क्या कहते हो, भाई हम नहीं खाते। क्या आप देखते हो, दिखा ना कैसा है पिज्जा, कौन सा वाला है, चिली पिज्जा, क्यों देना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं करना कि उसको लेकर के वहां से लेके दूसरों को ट्रांसफर करना, किसी गरीब को देते, नहीं।
आपने टच किया, माना आपका इंटरेस्ट है। आप अगर एक बार भी नहीं लेंगे, व्यक्ति दूसरे सामने वाला समझ जाएगा, वो नहीं देने आएगा आपको। अगर आप लेंगे, वो बार बार लेके आएंगे। एक बार दिल टूटेगा चलेगा, मेरी स्थिति नहीं टूटनी चाहिए। और क्या करें? जो व्यर्थ संग से खुद को, अब हमें पता है व्यर्थ संग का है। सबसे बड़ी क्या है, जो डिजिटल की हम बात कर रहे थे, उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम। कई बार हम ऐसे फोन देखते हैं ना, लोगों को नेक की प्रॉब्लम होती है। जो रील्स देखते रहते हैं ना, ऐसे 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 करके, फोकस खत्म होता है, कंसंट्रेशन खत्म होता है। सेकंड अनदर थिंग होती है आईज की, जो जो ब्लू रेज निकलती हैं आईज पे अफेक्ट करती हैं, तो हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। सबको पता है आजकल कितना डिजिटल डिटॉक्स, इतना डिजिटल फास्टिंग। एक चीज जरूर कहेंगे, डिजिटल फास्टिंग लाइफ में होनी चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमने 11 दिन मोबाइल नहीं छुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो परमानेंट नहीं चलता है। शाम से लेके एटलीस्ट जो भी टाइम है, सुबह अमृत वेले, या आप इतना रखें कि मुझे व्हाट्सएप यूज नहीं करना। जितना काम है, देखो हमने कहा ना, शिव जी से दोनों पावर मिली थी, वरदान भी मिले थे और श्राप। श्राप उन्होंने बना लिया, एक्चुअली मिला था वरदान, लेकिन श्राप बना लिया। तो शिव जी से दानवों ने भी शक्ति ली थी, देवताओं ने भी ली थी। मुझे क्या बनना है? देवता। तो मुझे जो वरदान मिला है, ये मिला है सोशल मीडिया, जो मिला है ना फोन। देखो कितनी बार आप मुरली पढ़ सकते हो इससे, कितनी बार पढ़ सकते हो। तो ये शिव, तो शिव जी 5G आने वाला, उसके बाद अभी कनेक्शन फिर शिव जी ही बचेंगे। 5G के बाद शिव जी बचने वाले हैं और कुछ नहीं। अभी क्या करना है, जो शिव जी है, कितनी सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी, हमारे सीनियर्स के अनुभव सारे अभी देखेंगे आप यूट्यूब में। हमारे जगदीश भाई की क्लासेस, जितने सीनियर्स के जिसके जिसके अनुभव हैं, सब हैं यूट्यूब पे। नेगेटिव चीजें भी बहुत है, आपको क्या देखना है? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जब भी आप फोन यूज करें, पहले तो शाम को बाद, जब आपका जो भी आप लोग घर में बात करते हैं वॉट एवर, फ्री होके कुछ घंटे की डिजिटल फास्टिंग शुरू करें कि इस समय से इस समय मोबाइल टच ही नहीं करना है। रिड्यूस करें अपनी क्वांटिटी को, जो हम यूज कर रहे हैं ना फोन को यूज करने की, वो रिड्यूस करें। सेकेंड थिंग, पहले रिड्यूस करेंगे। दूसरी बात, मुझे पर्पस से कि मुझे क्या मुरली पढ़नी है, मुरली पढ़नी है, क्लास सुनना है तो ये क्लास सुनना है। नहीं तो कई बार क्लास के सुनने के चक्कर में बहुत सारा क्लास सुनते हैं और अंदर ज्यादा कुछ नहीं। एक क्लास सुनो, उसके पॉइंट्स नोट करो, उस पे योग करो, उसको धारणा करो, तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। अनदर थिंग क्या कर सकते हैं, जो फोन है ना, हम सबके फोन में आप देखेंगे, जिसका एंड्रॉइड फोन है, इसमें एक ऑप्शन आता है आई कंफर्टर करके, या फिर अगर किसी के फोन में ऑप्शन नहीं है तो ट्वीलाइट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको रखे। क्योंकि हम बहुत देर तक जब देखते हैं ना फोन को, या रात में भी चलाते हैं, वो ब्लू लाइट आंखों को बहुत नुकसान करती है। तो आईज को सेव करने के लिए एक जस्ट तरीका है कि ज्यादा देर तक नहीं रहे फोन पर। कंटिन्यूस 1 घंटे बाद चल रही है, मतलब चल रही है, बात का कोई सार नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस चल रही है। फोन का थोड़ा यूज जो है, फोन पे डायरेक्ट बात करना भी थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और चीजें हैं फोन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे भाई ने शुरू में कहा, और क्या करें, खाली बैठे रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों की बुक्स है, बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में रखी होती हैं, बुक्स की रीडिंग करें। उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसका इधर इंटरेस्ट ज्यादा है। एक बार वो रीड करना शुरू किया आपने ना बुक्स, उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा। कुछ हाँ, बुक को भी पढ़ने के लिए कुछ ऐसे, उसको जब, हाँ, मुरली का जैसे ना, एक मुरली को याद करनी है सपोज, बाबा ने कुछ एक चीज शुरू की, उसके लिंक में क्या क्या बातें कही है, हाँ, कुछ ऐसा पिक्चर्स क्रिएट करें, कुछ ऐसे लिंक वाइज क्रिएट करें कि जो ना, सपोज बाबा ने कहा आज गंभीरता की बात कही है, गंभीरता में रहेंगे,
विशेष आत्मा बनेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? योग अच्छा लगेगा। एक गुण को लेकर के हमें बाबा तक जाना है। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो डिजिटल डिटॉक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो अपने अपने तरीके हैं। हमें कुछ भी करके अपनी स्थिति को व्यर्थ से ऊपर ले जाना है, क्योंकि अगर हम नहीं लेके जाएंगे, बाबा ने कहा है, बाबा वैसे भी पनिशमेंट दे के ही परम धाम ले जाएगा, व्यर्थ में रहते हुए तो नहीं ले जाने वाला। बाबा का जो संग है, दो डिफरेंस है। माया का जो संग है वो हमें क्या करता है? गिराने वाला है। बाबा का जो संग है वो हमें डबल पवित्र बनाता है। डबल पवित्र अर्थात गायन योग्य भी और पूजन योग्य भी। तो ये जो चीज है ये दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। दूसरा, जो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम बार बार करते रहते हैं, बार बार, तो हमारा जो मेंटल ब्रेन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो कम होती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, और मन हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता है कि अभी करना क्या है, रुकना है, ये देखना है, ये करना है, या क्या करना है। हाँ, ब्रेन हैंग हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, फोकस्ड स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में। आज आप देखें, चाहे ब्राह्मणों की हम बात करें, चाहे दुनिया में बात करें, कहते हैं ना कि आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन बच्चों का जब से ये ऑनलाइन का शुरू हुआ है, वो बहुत सारा गेमिंग में। अब उससे क्या होता है? फोन ज्यादा यूज करने से विड्रॉल सिम्टम आते हैं। विड्रॉल सिम्टम एक और चीज होती है, लोनलीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी फिनिश हो जाती है। जो लोगों को फील होता है ना अकेलापन, डिपेंडेंसी यहाँ हो गई है, यहाँ से इंटरेस्ट हो रहा है, आ रहा है। जब इसको आप साइड में रखेंगे ना, आपको फील होगा बहुत अकेले हैं, क्योंकि यहाँ से उसके साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं की है। इसकी डिपेंडेंसी तुरंत बहुत जल्दी एडिक्टिव है। तो वो लोनलीनेस आजकल जो बढ़ रहा है, लोनलीनेस से क्या होता है? मेंटली वीक होते हैं, जिसके कारण से मेंटल हेल्थ हमारा डाउन हो रहा है। मेंटल हेल्थ डाउन होता है, एंजाइटी बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है तो डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ते हैं। जो आजकल हम कहते हैं ना, एक ब्राह्मण भी यूज करते हैं, टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड, वेरी डिप्रेस, ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज डिपेंडेंसी है इस पर। वो विड्रॉ कर दिया तो क्या होने लगा? मन अब लग नहीं रहा है, नींद नहीं आ रही। एग्जैक्टली, नींद के टैबलेट ले रहे हैं 40% ब्राह्मण है। कारण इट्स नॉट ब्राह्मण, दुनिया में तो बहुत ज्यादा है, 90% लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रात भर आप मोबाइल यूज करोगे। आप रात में मोबाइल यूज करेंगे आधा घंटे तक भी आपको नींद नहीं आने वाली है। यू कांट स्लीप मोबाइल देखते हुए। क्या करने वालों को, वो अलग टॉपिक है। तो अगर आप डिजिटली डिपेंड हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी हमें पता है व्यर्थ क्या है, अभी हमें समर्थ की तरफ जाना है, तो क्या करना है? फर्स्ट, मुरली, मुरली का चिंतन। सेकंड चीज, योगा या एक्सरसाइज, कुछ न कुछ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व जरूरी है। क्योंकि आपको देखो, लोनलीनेस को खत्म करने के लिए 4 हार्मोन्स की जरूरत होती है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण हम खुश फील करते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी फील करते हैं। वो कैसे होते हैं? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, उसमें एंडोर्फिन करके केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, जो आपको एक रिलैक्सेशन देता है। डोपामिन होता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 4 केमिकल्स के नेम है। तो जब आप एक्सरसाइज योगा करते हैं तो ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको फील कराते हैं कि वेदर यू हैव टू बी हैप्पी और व्हाट, रिलैक्सेशन फील होता है। हाँ, रिलैक्सेशन फील होता है। तभी आपने देखा होगा जब लोग आप वॉकिंग करके आते हैं, फास्ट वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, आपको बहुत अच्छा फील होता है। कारण कि वो जो स्ट्रेस अंदर में होता है ना, एंजाइटी थोड़ी बहुत, वो खत्म हो जाती है। रिलैक्सेशन, वो केमिकल जो एनर्जी हो रही है रिलीज, वो रिलैक्सेशन वाली ब्रेन में होती है, तो आपको एकदम सूदिंग फील होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योगा, एक्सरसाइज या रनिंग करना है।
अगर ये करेंगे तो आपकी जो मेंटल डिपेंडेंसी, और एक और फीलिंग होती है ना कि हम कुछ शेयर करें अपनी, चाहे अच्छी बातें या कुछ भी बातें, और शेयरिंग का इतना नहीं होता क्योंकि आप अपने साथ अपनी कंपनी इतनी एंजॉय कर रहे होते हो कि आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं होती है। आप इतना सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं, दूसरों की फिर जरूरत नहीं होती। एंड क्योंकि जब आप हल्के रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, तो बाबा के साथ योग कैसा लगेगा? ऑटोमेटिक अच्छा। अनदर थिंग, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? एक तो क्या करना है, हमें 3 चीजें करनी है लाइफ में: अटेंशन, एप्लीकेशन और अप्रिशिएशन। ठीक है, वो अटेंशन में आ जाएगा। एंड अभ्यास हिंदी का वर्ड है। अटेंशन, एप्लीकेशन एंड अभ्यास। एंड भाई जी ने एक चौथा जोड़ा था, अप्रिशिएशन। वो प्रैक्टिस करेंगे हम। जो अभ्यास है उसमें ही अप्रिशिएशन की प्रैक्टिस करनी है। अटेंशन क्या रखना है? अपने आप को सेव करने का, व्यर्थ अवेयरनेस कर सकते हैं। अटेंशन कि हम क्या सोच रहे हैं, कितनी देर, हमारा जो समय कहाँ कहाँ जा रहा है। क्योंकि व्यर्थ संग से 2 बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे टाइम, हमारी मनी, 2 चीजों वेस्ट होती है। एनर्जी बोल सकते हो, वॉट एवर। सो हमें अटेंशन रखना है मुरली पे, अटेंशन रखना है अमृत वेले पे, अटेंशन रखना है नुमा शाम पे, अटेंशन रखना है बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको फॉलो करने पे, अटेंशन रखना है नियमों पे, जो भी हमने नियम की है, अटेंशन रखना है मर्यादा पे। एक चीज हमेशा अटेंशन रखना है एम ऑब्जेक्ट पे। एक चीज हमेशा याद रखे, मैं हमेशा शायद बोलती हूँ, और मैं मेरी लाइफ के लिए एक धारणा जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में मैंने रखा है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख देना भी दुख के खाते में जमा होता है। दिस माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो अटेंशन रखना है कि हमें नियमों को तोड़कर सुख नहीं देना है। चाहे किसी को दुख हो, थोड़े टाइम का दुख होगा, लेकिन वो आत्मा बाद में आपको अप्रिशिएट करेगी कि चलो इन्होंने अच्छा ही किया मेरे साथ, मुझे गलत में सपोर्ट नहीं किया, या मुझे अमृत वेले के टाइम, सॉरी मुरली के टाइम पहाड़ी पे लेके नहीं गए, दैट्स ओके, अप्रिशिएट करेगी। तो अटेंशन रखना है हमें एम ऑब्जेक्ट पे, अटेंशन रखना है खुद की स्थिति पे। अब नाउ एप्लीकेशन क्या करना है, बाबा को क्या अच्छा लगता है, जो मैंने जब हम पूर्वज स्थिति में स्थित होकर पूरे संसार को पालना देते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा का संस्कार क्या है? पालना देने का। हम उसके साथ कंबाइंड होकर संसार को पालना दे रहे हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। तो बाबा क्या देता है हमें? ब्लेसिंग्स देता है। जब हम यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ की रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि यज्ञ को संभालने वाले हम हैं, तो बाबा को अच्छा लगता है। मैं ही यज्ञ हूं, बहुत अच्छा शब्द है, मैं ही यज्ञ हूं। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? सारी बुराइयों को फिनिश करना है, और इसमें से क्या निकलेगा? सुख, शांति, फ्रेग्रेंस। कल था भवानी माता। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? जब आप प्यार से बाबा को भोग लगाते हैं और उसकी याद में रह के भोजन करते हैं, एक एक जो बाइट है ना बाबा को अर्पण करके फिर खाते हैं, तो बाबा को अच्छा लगता है। आप यहाँ नॉर्मल भी अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ खाते हैं और उनको खिलाएं तो कैसा फील होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी खा रहे हो, आप खिलाओ तो उनको कितना अच्छा लगेगा। आपकी फ्रेंडशिप और ज्यादा होती है, खाने से स्ट्रांग हो जाती है किसी को कुछ खिलाओ तो जब आप भोग लगाते हैं बाब दैट्स ऑल्सो ओके, कम से कम बाबा को ऑफर कर रहे हैं, तो प्यार से बाबा को भोग लगा के खाते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। जब आप बाबा के किस्ते हैं, किसी की स्थिति को स्ट्रांग बनाते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। ऐसे करके आपको लिस्ट बनानी है। जब कोई आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव कर रहा है, बहुत आपके साथ क्या, लेकिन आप उसको माफ कर देते हो दिल से, कोई बात नहीं, हिसाब किताब था, पूरा हुआ,
और उसके साथ जब उसको जरूरत है आप हेल्प करते हो, तो बाबा आपको ब्लेसिंग देता है, तो बाबा को अच्छा लगता है, और बाबा के साथ आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो फ्रेंडशिप है, वो और स्ट्रांग हो जाती है। इस तरीके से करके बहुत सारी लिस्ट है। ये तो मैंने अपनी लिस्ट बताई कि जब मैं ऐसा ऐसा करती हूँ तो बाबा को अच्छा लगता है। बाबा को अच्छा लगता है मना, जिसके साथ अच्छा लगेगा वो साथ रहना चाहेगा। तो कितना अच्छा हो जब भगवान हमारे साथ रहना चाहे। कैसा लगेगा आपको? भगवान बोले नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ऐसा नहीं कि मैं रहना चाहता हूँ, वो मेरे साथ रहना है। जिसका एग्जाम्पल केवल हम किसको देते हैं यज्ञ में? दादी जानकी का हमेशा नाम आता है कि भगवान का साथी, बुक भी है ना। तो इतना प्यार हो, वो प्यार कैसे बढ़ेगा वो हमें देखना है। क्या मैं करूं जो भगवान के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए? क्या वो चीज करनी है? तो उसके लिए क्या करना है? अटेंशन, एप्लीकेशन एंड अभ्यास। तो उस पे अटेंशन देना है। जो अटेंशन हमने दिया जिन चीजों को, अभी कई बार ऐसा होता है अमृत वाला बहुत अच्छा हुआ, मुरली अच्छा हुआ, पूरे दिन का क्या रहा हमारा? पूरे दिन में तो वही अटेंशन देना कि जो अमृत वेले मैंने सोचा था, लेकिन अमृत वेले भी आप क्या कर रहे हो ये बहुत मैटर कर रहा है। आप सीधे सिर्फ सामने बाबा के बैठ गए हो, कुछ शक्तियां ले रहे हो, कुछ ऐसा चिंतन कर रहे हो कि बाबा मैं मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाना चाहता हूँ। बाबा से कुछ ब्लेसिंग्स ले रहे हो कि कोई मेरी वीकनेस है, अभी मुझे इसको ओवरकम करना है, तो बाबा से ब्लेसिंग लेना है मुझे। डिपेंड करता है कि अमृत वेला आप कर क्या रहे हैं। जो आप करेंगे उसका रिफ्लेक्शन दिन में भी दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं ना इन्होंने अमृत वेला बहुत अच्छा किया, दिन भर में सुना रहे हैं। अरे ये योग बहुत अच्छा कर क्या है, कितना गुस्सा कर रहे हैं। वो योग में बैठ कर के किया क्या गया है? शक्ति लिया आपने, उस शक्ति को अब यूज कहाँ कर रहे हो आप? ये बहुत मैटर करता है। ज्ञान को आपने पढ़ा, उसके बाद ज्ञान में अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कहाँ करना है, दैट मैटर्स। एंड फिर उसको अभ्यास करना है। जब ऐसे करते रहेंगे तो किसके संग में चले जाएंगे? परमात्मा के संग में। और जो परमात्मा का संग होता है वो क्या करता है? उड़ाता है। हम व्यक्तियों का संग तो आपको पता ही है। और कुछ पॉइंट्स बाबा के करीब जाने के लिए, एक एक पॉइंट सभी सुशील भाई से शेयर करें। क्या करेंगे बाबा के संग में आने के लिए? बाबा को लेटर लिखना। एग्जैक्टली, आई फॉरगॉट विच आई प्रैक्टिस ऑल्सो। बाबा को लेटर लिखना है, बाबा के साथ डांस करें, और माया का आवाहन करना है। विघ्न डालेगी तो बाबा के साथ कनेक्शन और जुड़ेगा। बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, अगर संग दोष में आ गए तो दूर हो जाएंगे, फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगे। एक संग दोष तीनों लोकों से दूर हटा देता है। जो संग दोष में आया वो ना निराकारी में, ना अभी संगम युग में, ना भविष्य में। आप देखेंगे अगर यज्ञ में भी आप कई लोग जो जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वहां के लोग जो छोड़कर जाते हैं बाहर, वो कहते हैं वो ऐसे थे, अपनी कमजोरी शेयर नहीं करते हैं। वो जो ऐसे ऐसे चीजें उनके दिमाग में आती है, उन्होंने वो चीजें इकट्ठी की होती है दूसरों से, तो वो भी क्या है? संग दोष हुआ ना, जिसके कारण गए। एक चीज हमेशा याद रखना, बाबा, अभी कुछ दिन पहले भी सुना था, बाबा ने कहा था जब आप किसी से घृणा करते हो तो बाबा को आंखों में धुआं लगता है। जब आप बाबा के किसी बच्चे की बुराई करते हो तो बाबा की आंखों में जलता है, वो बाबा की आंखों में जलता है, धुएं से आंखें जलती ना, ऐसे होता फील होता है। तो जब हम परचिंतन करते हैं, परचिंतन किसका करते हैं? व्यक्तियों का। नेगेटिव चीजें देखते हैं, कहीं ना वहीं से आती है, तो बाबा को कैसा फील होता है? अच्छा फील होगा। कुछ भी करने से पहले ये सोचे क्या बाबा को अच्छा लगेगा, जो नहीं लगेगा वो मुझे नहीं करना है।
तो अभी सुशील भाई बताएंगे बाबा को क्या अच्छा लगता है, कैसे संग में रहे। श्रीमत पे चले। नेक्स्ट रविनेश भाई, बाबा के संग में कैसे रहे, क्या अच्छा लगता है। हर एक एक्टिविटी में बाबा को साथ करें, इन्वॉल्व करें। कि सपोज अगर आप जा रहे हैं, ट्रैकिंग जा रहे हैं, वेयर एवर यू आर गोइंग, बाबा आप भी चलो साथ में। रनिंग, ट्रैकिंग, योगा, एक्सरसाइज या वॉकिंग, वो अकेले बाबा के साथ में ज्यादा मजा आता है। उतना आपको ग्रुप में नहीं अच्छा लगेगा जितना आप अकेले जाके करेंगे। किसी के लिए कुछ अच्छा करो, किसी की हेल्प करो। हाँ, कुछ ऐसा करो सुखी। दूसरी चीज है, आप कोई भी सामने आता है, एक चीज करो कि मुझे आज दिन में एटलीस्ट 5 लोगों को, 10 लोगों को, मतलब 10 लोगों को मुझे मन से ब्लेसिंग देनी है। कोई भी डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग अपने माइंड में रखो, सामने आत्मा आई, उसको ब्लेसिंग देनी है। बाबा ने कहा ना, एक दिन मुरली में आया था, हम आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, मस्तक पर। एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करो, वो करेंगे योग बहुत सहज हो जाएगा। नेक्स्ट भाई जी, बाबा के संग में रहने के लिए क्या करें। धारणा पक्की हो, एक बाबा, दूसरे हम, तीसरा ना कोई। आगे और क्या करें। बाबा संगम में जिस पर्पस से आया है, उस पर्पस में हम भी पार्टिसिपेट करें। जो बाबा की उम्मीदें हैं उनको पूरा करें। जो कार्य बाबा कर रहा है वो हम करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृत्य, इन सब तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, मनन चिंतन मुरली के ऊपर। और ओके, भातुनी बनने की बजाय बाबा से बात करें, कर्मयोगी बनना। और बाबा का प्यार मुरली से था, तो हमारा प्यार किससे हो, एक मुरली से। एग्जैक्टली, द फर्स्ट थिंग, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। फर्स्ट चीज, जो भी कुछ भी होता है, शेयरिंग पहले बाबा से होनी चाहिए। जहां, हाँ, इसलिए वो सोचता है चलो 2 के पास गया है तो पहले हो जाने दो, उसका देख लेने दो पूरा एक्सपीरियंस, फिर बाद में मैं देखता हूँ। अच्छा, शेयरिंग। और एग्जैक्टली, बाबा के साथ जब हमारे सर्व संबंध होंगे तो शेयरिंग भी वही होगी हमारी। कहीं ना कहीं संबंधों में कमी होती है तो प्यार कम होता है, प्यार कम होता है तो शेयरिंग भी कम होती है। इसीलिए वो जो सारे संबंध है ना, अभी 2 हाथ वालों से जितने हैं, अब 1000 वालों के साथ जोड़ दो। अच्छा, ज्ञान और योग के झूले में झूलना है। नेक्स्ट, सारे दिन बातें ही करते रहना, कुछ काम नहीं करना। ओके, पीछे भाई जी, आज्ञाकारी बनेंगे, दुआएं मिलेंगी। तो वो 4 चीजें, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ये बनना है। नेक्स्ट भाई जी, निखिलेश, बाबा को मुरली सुनाओ। अच्छा, बाबा को रिवाइज करा सकते हैं। एग्जैक्टली, व्यर्थ से बचाना है अपने आप को। और जो भी कुछ होता है वो शेयरिंग में, सच्चाई सफाई से बाबा को बताना है। और खुश रहना है, खुशी बांटना है। और हाँ, तुमसे बैठूं तुम्हें से खाऊं, बैठना भी उसके साथ है, खाना भी उसके साथ है, चलना भी उसके साथ है, सोना भी उसके साथ है। और भाई जी पीछे, आत्मा समझ के निराकार को याद करेंगे तो संग में रहेंगे। और सदा स्टे कनेक्टेड। हाँ, दिस इज वेरी गुड वर्ड, स्टे कनेक्टेड। और जैसे एग्जैक्टली, जैसे जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी तो फिर आप ऑटोमेटिक बाबा के संग में रहने लगेंगे। नेक्स्ट चीज है, ज्ञान को एंजॉय करें। जो एंटरटेनमेंट की इच्छा है ना, वो ज्ञान से लेने की कोशिश करें।
क्योंकि हाँ, हमें चाहिए एंटरटेनमेंट, तो वो किससे लेना है? ज्ञान से। और हमें चंदन के जैसा बनना है। चंदन का पेड़ होता है ना, वो क्या करता है, सांप रहते हैं उस पे लेकिन फिर भी खुशबू देता है। तो हमें ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम